सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। दूसरे शब्दों में कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। तीसरे शब्दों में लेटेंट रूट और लेटेंट वेक्टर। तीन नाम है हमारे पास। फॉर्म जरूर डाल देना इस बार। डालोगे नहीं डालोगे? आया नहीं आया भी तो आ जाएगा जल्दी, फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में। तो फॉर्म ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे पूरा आइडिया रहेगा और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। आपके साथ कभी तबीयत खराब होती है, कभी चोट लग जाती है, बाकी स्पोर्ट्स। तो नाम आता है मेरे पास आज की डेट में CHARACTERISTIC। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया आपके पास। तो यहां पर हमारे पास में आने वाली हैं कुछ बातें। सबसे पहली डेफिनेशन यहां से हम लोग चालू करते हैं। आपके पास नाम है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारे पास? तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या कहता है? इसमें हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, एक स्केलर चाहिए और एक आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स भी चाहिए। मैं निकाल लेट कैपिटल ए बराबर AIJN क्रॉस N बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N क्रॉस N। कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है जो सामने मैंने आपको बता दी है। मैट्रिक्स कैसी हो सकती है? कुछ नहीं लिखा हूं तो रियल एलिमेंट हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फुल स्टॉप लगाने के बाद बोला गया दोबारा से लेट लैम्डा बी एनी स्केलर, एनी स्केलर एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N क्रॉस N। ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? N क्रॉस N ऑर्डर की। राइट। इतनी बात बताने के बाद मैंने बोला कॉमा देन A माइनस का लैम्डा I is called the characteristics polynomial। ये सामने बना दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल भी ले लें साथ साथ में, तो प्लीज साथ साथ जल्दी से नोट करते जाना। क्यों? इसी में मैं 5-6 डेफिनेशन चेंज करूंगा। एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं जिससे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं तो वही एग्जाम्पल मेरे लिए काम कर जाए, उसमें समय बर्बाद न करना पड़े। लिखा गया फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल
ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ली गई है ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ली गई है, रुक जाइएगा, मिल गई। कैपिटल ए बराबर 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। तो मैंने क्या किया सॉल्यूशन में, गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। मैंने इसको क्या किया, ए माइनस का लैम्डा आई, ए का मतलब 8 -6 2 -6 7 माइनस का 4 2 -4 3। आई उतनी ही रहेगी जितना इसका ऑर्डर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब लैम्डा का मल्टीपल होगा अंदर चला जाएगा डायगोनली में, तो कितना बन जाएगा ये, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं बनाई अभी, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बना दें। पॉलिनोमियल आगे वाले में लेंगे, पॉलिनोमियल हम लोग आगे वाले में लेंगे एट ए टाइम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बना दूं पहले। पॉलिनोमियल के लिए डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, तो सामने बना यहां पर 8 माइनस का लैम्डा -6 2 माइनस का 6 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4। अभी नोट नहीं करिएगा, क्यों इसी में चेंज कर दूंगा मैं। 2 माइनस का 4 3 माइनस का लैम्डा। तो आपने यहां से एक बात गौर की इस जगह पर कि हमारे पास किसकी बात कर रहे थे यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक डेफिनेशन से मेरे पास बहुत सारी डेफिनेशन यहां से क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें नाम क्या ले लिया आपके पास में, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का। तो ये मैट्रिक्स का सिंबल था, पहले पॉलिनोमियल लग गया था, बट डिटरमिनेंट का सिंबल लगा था। प्रॉब्लम करते ही हमें चेंज करना पड़ा। आज की डेट में से क्या बोलते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, सभी की बात समझ में आ गई। अरे फिर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। ऑफलाइन वाले बच्चे जल्दी से क्लिक कर लें, क्योंकि लिखने में समय लग जाएगा, इसी में चेंज करूंगा मैं। क्लिक कर ली, जल्दी स्पीड में क्लिक करें। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट, दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट। तो यहां पर आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। यहां सिंबल लग गया डिटरमिनेंट का। किसका सिंबल लग गया, डिटरमिनेंट का। तो यहां लग गया पॉलिनोमियल, राइट। हमने ए लिया, ए माइनस लैम्डा आई लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गई। फिर हमने यहां से बोला नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई कितना हुआ, 8 - 7 - 6 2। इसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालना सिखाया हूं सभी बच्चों को, तो मैं टाइम बर्बाद न करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसका डिटरमिनेंट।
बेकार में समय बर्बाद करूं। माइनस का लैम्डा क्यूब इक्वल ऑफ द माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो जल्दी से क्लिक कर लें द सेकंड डेफिनेशन। इट इज क्लियर। अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल के बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो सामने, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगी? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। डेफिनेशन नंबर कौन सी बन गई है? 3। तो यहां से बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तुरंत यहां से बोलेंगे ये अभी क्या बनी थी? दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनी थी अभी। ये आगे बढ़ाया गया इसमें, तो पहले ये लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना। तो यहां से बोला गया ना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0। ये निकाला था, कितना बन गया? माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा बराबर 0। दिस इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जल्दी से क्लिक मारो, ओरिजिनल डेफिनेशन है सब। राइट। फोर्थ डेफिनेशन आती है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। दूसरे शब्दों में आइगन रूट्स। तीसरे शब्दों में लेटेंट रूट्स। तीनों का मतलब एक ही है, नो चेंज। देन यहां इतना बताने के बाद आपने यहां से बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0 बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देन सॉल्विंग the values of lambda, then solving the values of lambda are called the कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। ये प्रॉब्लम बनती है इसकी। अभी तक ये डेफिनेशन समझा रहे थे, ये भी डेफिनेशन है, लेकिन अब यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कि ये सबसे पहले क्या बनेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। उनको सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डाज की वैल्यू आएंगे उसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। अब ये प्रॉब्लम बन गई फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। तो क्या करेंगे इधर देखना, थोड़ा सा लिखने में चेंज करेंगे। इतना लिखते ही हम लोग यहां से बोलेंगे यहां से बोलेंगे तब देख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0। राइट। तो यहां से ए माइनस का लैम्डा आई अब तो डायरेक्ट पता है आपको
डिटर्मिनेंट ऑफ 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट। जब हम मिला यहां से अपने आप में, अरे रब कर दिया बेकार, कितना लिखा था ये माइनस का लेमडा क्यू, वही तो हमने प्रॉब्लम बनाई थी, माइनस का लेमडा क्यू प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस को भगा दिया, लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस 45, इसके फैक्टर करेंगे हम लोग। फैक्टर कितने होंगे यहां पर, 15 3 जा 45 और 15 और 3 18, तो लेमडा बराबर 0 3 कॉमा, तुरंत यहां से बोला गया आइगन रूट्स या करेक्टरिस्टिक्स रूट्स आर 0 कॉमा, ये हमारा प्रॉब्लम भी है। अब ये प्रॉब्लम भी समझा दिया एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, और ओरिजिनल डेफिनेशन भी आ गई अब कि डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन रूट्स या लेटेंट रूट्स, राइट। ये एक्चुअल डेफिनेशन है हमारी, वो तो इसको आगे समझाने के लिए लाए थे धीमे धीमे। पहले क्या सीखा, करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, फिर क्या सीखी करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, फिर क्या सीखा करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फिर क्या सीखा करेक्टरिस्टिक्स रूट्स, जो हमें चाहिए। नोट करें सभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, आकाश से बात हुई क्या? भैया आकाश से बात हुई थी हमारी शनिवार को, तो हमने बेल बोला था तो कहेगा अच्छा, आज जाएगा क्या, आ जाएगा क्या? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं। दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो, हाँ भैया, आकाश से बात हो जाएंगी? आकाश तुम आए नहीं यहाँ, बंसल सर में, बंसल सर के यहाँ से। हाँ गुड गुड गुड, तुम बीच में 2 बार कॉल किए, कह रहे सर बुला लो बुला लो।
कल तो आओगे ही बेटा, कल तो हम बुलाएंगे ही ना, ऐसे थोड़ी आज बुला के कल मना कर देंगे। तो ये कंफर्म है, कल भी बुलाएंगे, परसों भी बुलाएंगे, 2 दिन लगातार बुलाएंगे। आज ज्यादा हो तो हमारा थोड़ा काम हो जाएगा 1 घंटे बाद। चलो जल्दी हो भाई, तुम कैसे कहते हो सर बुला दो बुला दो। It is clear? काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में आता है। हमेशा ध्यान रखें, जब हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा ये सोच के पढ़ते हैं कि बस इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे जाकर ये चीज़ें हमेशा काम आएँ। और जब आगे जाकर ये चीज़ें काम आती हैं तो दिमाग में आता है यार हम तो मन से पढ़ के ही नहीं आए, और बाद में प्रॉब्लम होने लगती है। इट इज क्लियर? इसी में प्रॉब्लम की बात और की हम लोगों ने। इसमें एक आगे वाली डेफिनेशन बताते ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। बस इसमें एक दिन हमें आर्टिकल्स में लगेंगे, 8 से 10 आर्टिकल हैं, इसमें समय लगता है, तो 3 दिन का मान लो कम से कम। अब आराम से लिख लेना उसको जो क्लिक कराई थी। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड आइगन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहता है? 1 0 0, सॉरी इक्वेशन नहीं, मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 1 2 0 3। दूसरी मैट्रिक्स ले ली 0 1 1 1 0 -1 1 -1 0। तीसरी मैट्रिक्स ले ली 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये दोनों अभी क्लास वर्क हो गई, करनी है आपको। स्टार्ट। आपने कहा गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 1 0 0 0 2 1 2 0 3। सबसे पहले आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लैम्डा आई बराबर 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस का लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। इसे सॉल्व किया गया, कितना मिला यहां पर? डिटर्मिनेंट ऑन 1 माइनस का लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस का 0 माइनस 0 प्लस 0 बराबर 0। तो क्या मिला? 1। इसका आपस में मल्टीपल क्यों करें? जब हमें आइगन रूट्स ही निकालने तो मल्टीपल करने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड
आइगन रूट्स आर लैम्डा बराबर 1, 2, 3। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बोलो। अब आप इसमें फैक्टर में भी गलतियां करें तो भैया उस दिमाग को तो मोटी बुद्धि ही कहेंगे। इतना आसान तरीका बता दिया, उसके बाद आप फैक्टर में गलती करें, कैलकुलेशन में गलती करें, तो दिमाग थोड़ा मोटी बुद्धि का है, अनयूज्ड दिमाग है। जो यूज्ड दिमाग होता है वो इस तरह की गलतियां नहीं करता। तो ऑनलाइन वालों को ये बात समझ में आ गई होगी। 2 प्रॉब्लम मैंने अभी अभी होमवर्क में दी हैं आप सभी के लिए। कल के दिन लमसम ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको लगाओ, अभी दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो इसे सॉल्व करके मेरे पास आंसर भेज देंगे तो मैं चेक कर लूँगा। कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। लेक्चर को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज सब करते रहिए। आज के लिए नमस्कार, बाय।